तो ये ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो किया होगा सेम वैसा ही किया जाएगा, बिल्कुल उनके शरीर के अंदर जैसे उन्होंने किया होगा। ले भाई, दे दनादन, दे दनादन, जितना तूने करा ना उसका डबल तुझे देंगे। हम किसी का कर्ज नहीं रखते भाई। हम जो भी पैसा लेते हैं ना, सूद समय चुकाते हैं। उसका पैसा सूद समय चुकाया जाएगा। तो तेरा सभी कलम भी सूद देशवासियों को समय। मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो आप सभी को मैं अभी तक इस देश की जो भी जैसी भी समस्याएं हैं वो करीब करीब मुझे लगता है मैं सभी बता चुका हूँ। मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इनोवेशन इन्वेंशन या कोई भी छोटे से बड़ा क्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, मुझे लगता है वो सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब इसके बाद आखिर में जो चीज आती है वो है, इस देश के जो भी केसेस चल रहे हैं ना, उन सभी को जो भी न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कैसे दिलवाया जाए डेफिनेटली, क्योंकि उनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, जिनकी केसेस भी चल रहे होंगे। तो उन सबके किस तरह से क्या उपाय किए जाएंगे, कैसे केसेस को निपटाया जाएगा जल्द से जल्द, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जिसमें कि देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस देश में पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं। अगर जिले के स्तर पर देखें तो ही इतने केसेस, शहर, फिर राज्य, राज्य के हिसाब से फिर पूरा देश। बहुत सारे केसेस होंगे। मैं कहता हूँ बहुत टाइम लगेगा, साल 2 साल जितने भी होंगे। मैं कहता हूँ जितने, अगर एक केस को 10 साल लगते हैं ना, मैं कहता हूँ 10 साल में मैं सारे केस निपटा दूंगा। इतना मैं गारंटी लेता हूँ। और वो किस तरह से घूम के या कैसे स्ट्रेट वे में की जाएंगे वो मैं नहीं कह सकता अभी, कि वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे जैसे परिवार बताएंगे कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो मैं मतलब जज की जगह बैठ के तो नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जज भी सहमत हो, वकील भी सहमत हो, हर कोई सहमत हो। उसके बाद ही फाइनली वो सजा उन्हें दी जाएगी। तो अब हम सजाओं की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी ने किसी से पैसा लूटा, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड हुआ या चोरी चकारी करी, कैसे भी करी। तो उन सभी की इंफॉर्मेशन निकलेगी कि हाँ कौन कौन चोर था कैसे था। तो उन सभी के पैसे दिलवाए जाएंगे, चाहे 50 लाख के करोड़ जितने भी पैसे उन्होंने चुराए थे। अगर उन्होंने कोई पैसे खर्च कर दिए, वो पैसे बाकी नहीं दे पा रहे, तो उन्हें कमाने का साधन देकर उस परिवार का पैसा धीरे धीरे करके वापस करवाया जाएगा। उन्हें 2 4 साल 5 साल वो सजा देने का क्या फायदा है? उस बंदे के तो पैसे चले गए ना। उस बंदे को पैसे तो नहीं मिले, कैसे मिलेंगे? उसे फिर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो मेहनत इतने साल करी वो फालतू में, मतलब आप समझ सकते हैं, बेकार चली गई। तो किसी इंसान को न्याय मिलने का कोई फायदा नहीं होता है जो मुझे लगता है। तो वो पैसे वापस करवाए देंगे। दूसरी तरफ किसी ने पैसे चोरी करते हुए, छीना झपटी करते हुए किसी की हत्या कर दी, गोली मार दी, चाकू मार दिया, वो परिवार का सदस्य मर गया। अब परिवार फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहा है, जो कि उसके कैसे गुजारा, कैसे जीवन यापन चल रहा है आप समझ ही सकते हैं। तो क्या क्या किया जाएगा, उस बंदे को पहले पूछा जाएगा कि किस तरह से सजा दी जाए परिवार वालों को। वो वही कहेंगे 4 5 साल सजा। वो नहीं दी जाएगी उन्हें सजा, वो सजा दी जाएगी उन्हें, उन्हें कहीं और जॉब पे लगाया जाएगा। उस जॉब के थ्रू जो भी पैसा आएगा उनका खर्चा उस बंदे के द्वारा उठवाया जाएगा। तब उस बंदे को पता लगे कि हाँ एक लाइफ की वैल्यू कितनी होती है। जो उन्होंने बिना समझे ही, बिना सोचे ही उस बंदे की जान ले ली। अब उन्हें वो काम करना पड़ रहा है, उस परिवार की हेल्प करनी पड़ रही है। कितना मुश्किल होता है घर परिवार का खर्चा उठाना, वो उन्हें समझाया जाएगा। ये चीज हो गई छोटी छोटी। इसके अलावा भी और बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रग तस्करी कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं, उन सब पे जो भी जैसे भी होंगे वो भी पाए किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हम आम लोगों से संबंधित एक समस्या है वो है लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध। जिसके लिए मैंने आपको बताया भी कि हर एक को रोजगार मिलेगा, तो कोई भी इंसान खाली बैठे बैठे जैसे लड़की को देखता है उसके पीछे घूमता फिरता रहता है और पीछे ही पड़ा रहता है, तो वो क्राइम होते हैं। तो हर किसी को जॉब प्रोवाइड की जाएगी, तो डेफिनेटली एक वो लोगों की संख्या कम होगी, जिससे लड़कियों के साथ क्राइम होना कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि जॉब छोड़ के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। किसी ने तेजाब फेंक दिया। तो सबसे पहले तेजाब के बारे में बात करना चाहेंगे। जो भी लड़की के ऊपर ऐसा तेजाब वेजाब फेंकता है, तो उस इंसान को कोई सजा वैसी नॉर्मली दी जाएगी। उस इंसान को उसके शरीर पर एक एक बूंद टपका कर समझाया जाएगा कि वो जो तेजाब जब शरीर पर पड़ता है ना, तो कितना दर्द होता है। तूने तो उस लड़की के पूरे चेहरे पर यूं तेजाब छिड़क दिया और तूने सोचा भी नहीं, तुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ। अब तुझे पता लगा कि कैसे वो दर्द फील होता है अंदर से। तो उस इंसान के साथ ऐसा काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो निर्भया कांड में हमने देखा था लड़की के साथ, लड़की के शरीर के अंदर क्या क्या, मतलब
मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप जानते होंगे, आपने पढ़ी भी होगी न्यूज। तो उस केस में क्या हुआ, उन लड़कों के साथ सबसे पहले तो उनके कपड़े उतार के बेसिकली से उनके शरीर पर लोहे का सरिया आग में तपाकर धीरे धीरे करके लगाया जाएगा। पहले उस तरह से उन्हें तसल्ली से स्टार्टर्स के तौर पे वो दिया जाएगा। स्टार्टर्स भाई, खाने से पहले स्टार्टर्स चलता है हमारे देश में। पहले स्टार्टर के तौर पे ये ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो किया होगा सेम वैसा ही किया जाए, बिल्कुल उनके शरीर के अंदर जैसे उन्होंने किया होगा। ले भाई, दे दनादन, दे दनादन, जितना तूने करा ना उसका डबल तुझे देंगे। हम किसी का कर्ज नहीं रखते भाई। हम जो भी पैसा लेते हैं ना, सूद समेत चुकाते हैं। उसका पैसा सूद समेत चुकाया जाएगा। तो तेरा कलम भी सूद समेत चुकाया जाएगा। भगवान जो देगा देगा सजा। हम तुझे पहले देंगे। हम भगवान के भरोसे नहीं रहेंगे। तो वो चीजें मेक श्योर की जाएगी, जो जैसा लड़की के साथ व्यवहार करेगा ना उसके साथ सेम वैसे व्यवहार किया जाए। जिसने शरीर के बॉडी पार्ट्स काट काट के किसी को मार देता है ना, शरीर के बॉडी पार्ट्स काट काट के कहीं डाल दिए, उनके बॉडी पार्ट्स भी पहले 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली पता लगेगा, वो काटा जाएगा। मैं कहता हूँ तुम जो भी करना है करो, खुल के करने को तुम मतलब आजाद हो भाई। तुम करो जो कर रहा है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम करो बिल्कुल। बाद में तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा ना, क्या टेंशन है, करो तुम। जब तक उन्हें उनके किए कर्मों का फल उसी वे में नहीं दिया जाएगा ना, तब तक मैं कहता हूँ लड़कियों के साथ होने वाला क्राइम नहीं रुकेगा। रुकेगा कि खत्म नहीं होगा। तो इन क्राइम को तभी खत्म किया जाएगा जब हम उनके जैसा व्यवहार करेंगे उन्हीं के साथ। अब आप सोच रहे हैं यार, आप गांधीवादी विचारधारा से मतलब प्रेरित होंगे, एक आंख के बदले एक आंख ले, 2 आंख ले तो ऐसे वो देश अंधा हो जाएगा, काना हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह बहुत लोगों की सोच होती है। भाई एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो ऐसे जो गंदगी हम रख के सड़ा रहे हैं, उस गंदगी को देख के दूसरी और गंदगी बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमें तो कुछ मिलने ही नहीं वाला। हमें भी सजा नहीं मिलेगी, सजा के तौर पर हम बैठे रहेंगे, रोटी तोड़ते रहेंगे जेल में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो ऐसे गंदगी रखे रखे बढ़ेगी। ऐसी गंदगी को खत्म करना ही फायदेमंद है। मैं कहता हूँ हमारे देश की 140 करोड़ इतनी भी आबादी में, कहता हूँ 10 करोड़ भी गंदगी खत्म कर देंगे ना तो अच्छी बात है। उसे देख के कम से कम एटलीस्ट दूसरी गंदगी तो नहीं पनपेगी। और ऐसी वीडियोस बना बना के जो भी लोगों के साथ सलूक किया रहेगा ना स्टार्टिंग के तौर पर, उन्हें वो वीडियोस बना बना के बड़े बड़े चौराहों पर जहां पर भी लोग गुजरते हैं अच्छे बुरे तरह के, उन्हें दिखाया जाए कि ये देखो भाई साहब, ये हो रहा है। अगर आप भी इससे प्रेरित होना चाहते हैं ना, जैसे लोग वीडियो देख देख के प्रेरित होते हैं, लड़की के साथ इसने ऐसा किया, अच्छा मैं भी, हम्म तो देखो तुम्हारे साथ भी यही होगा, बढ़िया है। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाएगा क्राइम करने के लिए या क्राइम ना करने के लिए, वो आप समझ सकते हैं। जो भी जैसा भी क्राइम करे उसके साथ वैसा ही वीडियो बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे देशों में नहीं देखते। दूसरे देशों में क्या होता है, सीधा सर कलम। तो उस देशों में, उन देशों में क्राइम कम है ना, हमें भी करना पड़ेगा भाई। हम अंग्रेजों के बनाए हुए रूल्स पे तो चले जाते हैं कि हाँ ऐसी वैसी। अरे हम उनके बनाई हुई टेक्नोलॉजीज पे क्यों नहीं जाते, जो वो इतनी बड़ी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम उस पे तो जा नहीं रहे। हम बेमतलब के कानून पे जा रहे हैं। जो सबूत है सबूत के आधार पर सजा देंगे, वरना नहीं देंगे। भले ही उसके पीछे कहते हैं 1000 गुनहगार छूट जाए, एक भी एक गुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि उल्टा होता उल्टा है, 1000 बेगुनाहों को सजा मिल जाएगी लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी। तो ये कानून वगैरह जो होते हैं ना, लूप होल्स वगैरह जो भी होते हैं, वो सब खत्म किए जाएंगे। कोई भी एक बेगुनहगार को सजा नहीं मिलेगी, एक भी गुनहगार को मतलब निर्दोष साबित नहीं किया जाएगा। इस तरह से वकीलों को, जजेस को समझाया जाएगा कि अपने विवेक के आधार पर काम कीजिए। आप में इतना टैलेंट है, आप अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज तो ऐसे होता है कि छोटे बच्चे के हाथ में छोटी सी खिलौने वाली बंदूक थी, उसे भी देख के गोली मार दी। वो तो रोबोट के तौर पे बिल्कुल चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हमें वैसे नहीं चलना है, हम इंसान है, हमें तो इंसानों की तरह सोचना चाहिए ना, सोचना होगा ना। तो हम तो वो सोच सकते चल सकते हैं ना कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। सब सबूतों गवाहों पर तुम आधारित रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कभी तुम्हारे साथ गलत हो गया तो फिर तुम सबूत गवाह करते हैं ना, फिर तुम नहीं देखोगे कि हाँ ये सच है वो सच है। तब तुम गवाह नहीं देखोगे, तब तुम सच और गलत देखोगे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये करूंगा करूंगा, इसका बदला लेना ही लेना है, उसकी सजा देनी देनी है। तब आप ये देखोगे। दूसरों के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं सब।
अपने बारे में अपने ऊपर लेके सोची ना वो चीजें, तो सब कानून की वो चीजें खत्म करवाई जाएंगी। और वकीलों को भी समझाया जाएगा कि जो सही है सिर्फ उसी का केस लड़े, जो गलत है उसको, अगर केस लड़ रहे हैं तो उसको सिर्फ हराने के लिए केस लड़िए। अगर जहाँ पे कंफ्यूजन है कि हाँ ये कैसे में डाउटफुल है जो भी है, वहां पे आप दोनों तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि कौन गलत है। मतलब किसी लड़की ने लड़के पे इल्जाम लगाया, ऐसा वैसा कुछ भी है, अब उस केस में जो क्लियर नहीं है, देखिए जो दुनिया के सामने क्लियर होता है वो तो होता ही होता है, उसमें भी केस लंबे चलते हैं, लेकिन जो क्लियर नहीं होते हैं उनमें तो मैं मानता हूँ उनमें क्या उपाय कैसे किए जाएंगे वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली लोगों की बात सुन के समझ के इंसान अगर अपना एक होता है ना इंस्टिक्ट लगाना चाहे कि कौन सही है कौन गलत है, वो भी पता लगाया जा सकता है। बस तसल्ली से बात सुनने की वो होनी चाहिए हमारे पास सहनशीलता, वो चीज नहीं है। तो उन सभी केसेस को खत्म करवाया धीरे धीरे, जिसका भी जैसा भी उपाय हो सकता है वो उसी हिसाब से किया जाएगा उपाय। तो ये मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जैसे जैसे केस खत्म होते रहेंगे आप सोचेंगे ऐसे तो अदालतें खाली पड़ी रहेंगी, वकीलों को काम नहीं मिलेगा। देखिए उस केस में क्या होगा, ये जो केसेस है ना सबसे पहले खत्म होने में 10-20 साल जो भी है लग जाएंगे। तो तब तक जो भी उनके वकीलों के जो भी बच्चे वगैरह होंगे उन्हें भी डेफिनेटली दूसरी फील्ड्स में भेजा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम दूसरी फील्ड्स में भी तरक्की करेंगे, तो जब लोग दूसरी फील्ड्स में जाएंगे दूसरी जगहों पे जाएंगे तो वकील्स भी कम होंगे, और उस हिसाब से जितनी भी रिक्वायरमेंट वकील्स की आगे भविष्य में होगी उतने ही वकीलों को आगे तैयार किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया एक टीम पूरी तैयार की जाएगी कि किस फील्ड में कितने बच्चों के आगे, कितने जनों की आगे रिटायरमेंट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उस हिसाब से बच्चों को बचपन से ही ट्रेन किया जाएगा। ये सारा एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाएगा पूरे देश भर में। जो कि आप सोचते देश भर में कैसे होगा, अरे देश भर में नहीं, आप जिले स्तर पर लेके चलिए ना, जिले स्तर पर होगा, फिर शहर, फिर राज्य, फिर इस तरह से एक एक नेटवर्क को पूरे देश से जोड़ा जाएगा। वो सब काम हो सकते हैं। अब आपकी सोच छोटी है तो देखिए उसमें मैं कुछ आपको नहीं बता सकता, वो करने के तरीके होते हैं। तो अगर हम उन्हें अगर सीक्वेंस वाइज करना चाहें तो वो सब हो सकता है। तो बस मैं आपको आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर हम इस तरह के उपाय करें तो लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को भी रोका जा सकता है, जो भी जैसे भी क्राइम होते हैं उन सभी को खत्म किया जा सकता है। बस जो नीयत है ना सजा देने की वो सही होनी चाहिए, और उनको उपाय करने के मतलब सजा देने के तरीके निकालने चाहिए। सबूत आधारों पर मत रहो कि सबूत मिलेंगे तभी उसे सजा मिलेगी, ऐसे मिलेगी वो मिलेगी। तो जो भी गलत गवाह भी होते हैं उन सभी को समझाया है कि जो भी आप पैसे के लेकर कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो आपको कोई सपोर्ट नहीं किया जाए। जो भी गलत गवाही देते हैं अगर किसी मजबूरी में देते हैं तो वो मजबूरी दूर की जाएगी, लेकिन कोई बिना मजबूरी के भी किसी का भी साथ देते हैं ना अपने फायदे के लिए कुछ भी है, तो उन लोगों को भी समझाया जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए आगे की और दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए। अभी आप सोचते हैं अब कौन सी प्रॉब्लम रह गई भाई, अभी तो तू कह रहा है सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। देखिए प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आगे इन सभी समस्याओं को खत्म करने के साथ साथ और भी कुछ काम किए जाएंगे जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो मैं बताता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अब इन सभी कामों को करने के साथ साथ कुछ और भी काम किए जाएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोई और टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं आया तो अभी हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक का पाठ। अच्छेद्यो अयम दाहयो अयम क्लेद्यो अशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः, अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। सारांश, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र समष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं।
जो यह जानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं, इस सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।